देश दुनिया की हर बड़ी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। जो समय हमें मिला वैक्सीन की योजना बनाने में, कैसे वैक्सीन को बांटा जाएगा, उस समय का हमने सदुपयोग नहीं किया। सवालों के घेरे में वैक्सीन रहेगी क्योंकि नई वैक्सीन, उस सब सवालों का उत्तर सरकार ने सही वक्त पे नहीं दिया। वैक्सीन की कमी क्यों है, इसका उत्तर सरकार को देना चाहिए। दूसरी लहर से जूझने की और ये लहर अब सुनामी बनने का खतरा बना। देश में कोरोना की दूसरी लहर आ गई है। पिछले 24 घंटे में 1,15,000 नए केसेस हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि सरकार ने पहले इसको प्रीएम्प्ट नहीं किया, इसको लेकर जो सुनियोजित तरीके से रणनीति बनानी चाहिए थी वो नहीं बना रही। हमारे साथ पवन खेरा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप लोगों को क्यों लगता है कि वैक्सीन आ गया, सब कुछ हो गया, सरकार ने इसको लेकर स्ट्रेटेजी नहीं बनाई? 24 घंटे में 1 लाख से ज़्यादा आ गए। क्योंकि पिछली गलतियों से हम सीखे नहीं, और जो समय हमें मिला वैक्सीन की योजना बनाने में, कैसे वैक्सीन को बांटा जाएगा, उस समय का हमने सदुपयोग नहीं किया। आज भी हम कह रहे हैं कि सबको नहीं मिलेगी, 45 की उम्र वालों को मिलेगी। उसमें जो कोमॉर्बिडिटीज़ की लिस्ट है, अस्थमा, डायबिटीज़, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, एंजाइना, ये तमाम ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इन सबको उसमें शामिल होना ज़रूरी है। ये और कई सवालों के घेरे में वैक्सीन रहेगी क्योंकि नई वैक्सीन, उस सब सवालों का उत्तर सरकार ने सही वक्त पे नहीं दिया। लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, वो दूर नहीं की। आपको लगता है, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन या वेस्टेज ऑफ वैक्सीन, दोनों ही चीज़ें हैं। वेस्टेज ऑफ वैक्सीन में कई राज्य सरकारें ऐसे हैं जो अवेयरनेस नहीं पैदा कर पाई, वहाँ पे वैक्सीन वेस्ट हो रहा है। अब नया मामला आ रहा है कि कई राज्यों तक वैक्सीन पहुँच ही नहीं पा रहा है। आंध्रा, महाराष्ट्र अभी ये बता चुके हैं कि उनके यहाँ वैक्सीन सेंटर्स बंद हो रहे हैं क्योंकि वैक्सीन नहीं है, केंद्र नहीं दे पा रहा। तो ये सब योजना की कमी दिखाता है। और आप जनता पर उंगली उठाएं और कहें कि भाई वैक्सीन हेजिटेंसी है, लोगों में मन में हिचक है वैक्सीन लगाने से, तो वो हिचक दूर करने का काम राजनीतिक दलों का, सरकार का, सामाजिक संस्थाओं का, उन सब का है। सरकार चाहिए कि सबको साथ लेकर इसको एक मुहिम की तरह, एक मिशन की तरह चलाए, ताकि लोगों के मन में भ्रांतियां भी दूर हों और लोग आगे आएँ। लेकिन उससे पहले लोग आगे आ भी जाएंगे तो अगर आपके पास वैक्सीन ही नहीं होगी तो आप उनको क्या देंगे? वैक्सीन की कमी क्यों है, इसका उत्तर सरकार को देना चाहिए। आपने आज फंडिंग का भी जिक्र किया। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से सीधे पत्र लिख के अपील की है, चाहे दिल्ली के हो, राजस्थान को, बाकी लोगों को, कि ये जो आपने वैक्सीन प्रोटोकॉल बनाया है कि 45 साल से, उसको अब ख़त्म कीजिए। 18 या 25 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए। क्या शॉर्टेज की वजह से सरकार इसको नहीं अनाउंस कर? यह बात हम सरकार से जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक घर में बुजुर्ग भी हैं और नौजवान भी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में तो सब इकट्ठे रहते हैं हमारे परिवारों में, तो वो कैरियर्स हैं नौजवान। यह बात तो सरकार को भी मालूम है, एक्सपर्ट्स बताते भी आए हैं। तो यह बात सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए कि आखिर क्या कारण है आप 45 से कम नहीं कर रहे, और अगर करेंगे तो आप बताइए कि टाइमलाइन है कि इतने वक्त बाद हम 25 या 35 की उम्र वालों को भी करने देंगे। ये सब सवालों के जवाब हमें सरकार से चाहिए। कई राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू लगाया है। कई लोग अब ये कह रहे हैं ये तो टोकनिज्म है। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति जो कार में अकेला जा रहा है उसको भी मास्क लगाना जरूरी है, वो भी एक पब्लिक प्लेस है। तो इसको किस तरह से, जो अलग अलग राज्यों ने किया है और जो केंद्र सरकार की चुप्पी है, पिछले जो पहला दौर आया था कोविड का, उसमें कहा गया कि जब पहली बार हो रहा है, दुनिया में कहीं पहले नहीं हुआ था, तो सीख रहे हैं। चलिए, सीखते हुए आपने गलतियां उस वक्त की, अब वही गलतियां फिर दोहराई जा रही हैं। लोग जो गांव देहात में वापस जा रहे हैं शहर छोड़कर, और अलग अलग राज्यों ने अलग अलग अपने नियम बनाए हैं। मास्क को लेकर कई जगह बहुत ज़्यादा पुलिस की बर्बरता देखी जा रही है। 2-2 हज़ार के चालान दिल्ली में हमने देखे हैं। ये तमाम चीज़ें दिखाती हैं कि सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से तमाम मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर, तमाम राज्य सरकारों को साथ लेकर तैयारी नहीं की दूसरी लहर से जूझने की, और ये लहर अब सुनामी बनने का खतरा बन गया। अगले साल कल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। आपको लगता है अब चुनाव प्रचार से शायद फ्री हो गए, कई राज्यों में चुनाव प्रचार खत्म हो गया, क्या स्ट्रेटेजी अब सरकार को अपनानी चाहिए? क्योंकि कमोबेश वही स्थिति आ गई, 1 लाख से ऊपर तक मामला चला गया। क्या स्ट्रेटेजी सरकार, मैं अभी दोहरा रहा हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ कि तमाम राजनीतिक दलों को, सामाजिक संगठनों को साथ लेकर, व्यावसायिक संगठनों को, धार्मिक संगठनों को, NGOs को, सबको साथ लेकर अगर योजना बनाएगी, वो योजना कम से कम पीड़ादायक हो।
तो साफ तौर से पवन खेरा जी साफ तौर से कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने आज एक बार फिर सरकार को इस बात के लिए आगाह किया है कि देश के तमाम लोगों तक वैक्सीन पहुंचना चाहिए, प्रोटोकॉल खत्म कीजिए, वैक्सीन का वेस्टेज और शॉर्टेज ये जो दोनों मुद्दा है इसको सरकार को एड्रेस करना चाहिए और जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक इन चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। मोबाइल 98 768 045 80 85 588 38 617।